ऋग्वेद ईश्वर के विभिन्न नाम रूपों अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु आदि की स्तुति। आइए आज हम ऋग्वेद के पार्ट 1 भाग 1 में प्रवेश करते हैं। शुरू करते हैं हम वेद स्तुति से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा वेद ज्ञान विज्ञान के भंडार है। सभी सत्य विद्याओं का मूल वेदों में विद्यमान है। वेद वह ज्ञान है जिसमें जीवन में सभी को महान लाभ प्राप्त होता है। वेद वह ज्ञान है जिससे जीवन में सभी को महान लाभ प्राप्त होता है। यह लाभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में प्राप्त होता है। वेदों से ईश्वर, जीव और प्रकृति का सम्यक बोध होता है। बलदेव उपाध्याय द्वारा वेद हमारी संस्कृति के मूल स्रोत है। ये हमारी सभ्यता को उच्च कोटि तक पहुँचाने वाले ग्रंथ रत्न हैं। सायणाचार्य द्वारा इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपायों को निर्देशित करने वाले महान और पवित्र ग्रंथ है वेद। ब्लूमफील्ड द्वारा वेद भारत का प्राचीनतम साहित्यिक कीर्ति स्तंभ है। यह यूरोपीय भाषा का प्राचीनतम लिखित दस्तावेज है। इन्हें आप धार्मिक चिंतन का मूल स्तोत्र भी कह सकते हैं। मैक्स मुलर द्वारा यदि कोई आर्य जाति के जीवन का विशद अध्ययन करने का इच्छुक है तो उसके लिए वैदिक साहित्य का अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा वेद पवित्र विचारों, कर्मों की पवित्रता, उपासना की शुद्धता और निश्चल ब्रह्म ज्ञान को देने वाले हैं। प्रोफेसर मदन मोहन मालवीय द्वारा इस संसार में सबसे पुराने ग्रंथ वेद है। वेद ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि इस चराचर सृष्टि का रचयिता ईश्वर है। सूर्य, चंद्र, आकाश और पृथ्वी परमात्मा ने ही रचे हैं। आइए अब हम वेदों की भूमिका में प्रवेश करते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं का वेद है। इसमें ऋषि मुनियों द्वारा समय समय पर रचित मंत्रों का संकलन है। इन मंत्रों को ही ऋचा कहा जाता है। छंद और पदों में रचित मंत्र को ऋचा नाम दिया गया है। कहीं कहीं ऋग्वेद संहिता नाम भी प्रचलित है। संहिताओं का अर्थ ऋचाओं के संग्रह से है। इस प्रकार ऋचाओं का संग्रहित स्वरूप ऋग्वेद संहिता कहा जाता है। रचना प्रक्रिया जानते हैं। आइए, ऋग्वेद में 10,521 ऋचाएँ अथवा मंत्र हैं, जिन्हें 1028 सूक्तों में बांधा गया है। ऋग्वेद में प्राय अग्नि, इंद्र, वायु, सविता, वरुण, विष्णु और रुद्र आदि देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रत्येक देवता के लिए अलग अलग सूक्तों में थोड़ी थोड़ी ऋचाएँ निश्चित की गई है। ऋग्वेद में इन सूक्तों को मिलाकर मंडल बनाए गए हैं। सभी सूक्त 10 मंडलों में विभक्त हैं। इन मंडलों को 85 अनुवाकों अध्यायों में विभक्त किया गया है। ये अनुवाक ही सूक्तों में विभाजित है। ऋग्वेद का एक अन्य विभाजन भी प्राप्त होता है। इस विभाजन के अनुसार ऋग्वेद को 8 अष्टकों में बांटा गया है। ये अष्टक
कुछ ऋचाओं के समूह में विभाजित है। उन्हें वर्ग नाम दिया गया है। ये वर्ग संख्या में 2024 है, किंतु वह विभाजन प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में अनुवाक सूक्त वाला विभाजन ही सर्वमान्य है। ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त के प्रारंभ में उसके रचयिता ऋषि, उसमें उपासित देवता का नाम और उस छंद का नाम लिखा होता है जिसमें उसे रचा गया है। महर्षि कात्यायन ने अपने ग्रंथ ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में इन नामों का उल्लेख करके ऋषियों के रचना क्रम की महत्ता को प्रकट किया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि महर्षि कात्यायन से पूर्व ऋषियों के नामों का उल्लेख ऋचाओं के सूक्त पर नहीं था। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। महर्षि कात्यायन के पास इन नामों के उल्लेख का कोई न कोई आधार अवश्य रहा होगा, अन्यथा ऋचाओं के रचयिता ऋषियों का नाम खोजना बिना किसी संकेत के संभव नहीं हो सकता। यह भी कहा जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ और अन्य परंपराओं का अन्वेषण करके संभवतः महर्षि कात्यायन ने ऋषियों की सूची बनाई होगी, परंतु ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के रचना काल से बहुत बाद के हैं। उनमें ऋषियों का जो क्रम आया होगा वह भी किसी न किसी आधार पर निश्चित किया गया होगा। विषय वस्तु ऋग्वेद में जीवन के प्रत्येक पक्ष को विवेचन है। इसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों की व्याख्या की गई है। कर्म, उपासना और ज्ञान की प्रत्येक विद्या का इसमें समावेश किया गया है। देवताओं की स्तुति ऋग्वेद के सभी मंत्रों में प्राय अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण आदि देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 191 सूक्त है और 1976 मंत्र है। इस सूक्त में अग्नि को दिव्य पदार्थ के रूप में पूजित किया गया है, अर्थात यह अग्नि ही ईश्वर का प्रतिरूप है। ऋषियों का कहना है कि जिस परमात्मा ने दिव्य गुणों वाली अग्नि की रचना की है, उस अग्नि से मनुष्यों को उत्तम उत्तम उपकार ग्रहण करने चाहिए। ईश्वर की भी यही इच्छा है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ईश्वरीय उपासना, पुरुषार्थ, विद्या, ब्रह्मचर्य, विद्वानों की श्रेष्ठता, राजा और प्रजा के कर्तव्य, ईश्वर और सूर्य के गुण, वायु और वरुण के गुण, प्रकृति के विविध रूप और गुण, स्त्री पुरुष के धर्म, सोमलता का महत्व और उसके गुण, इसी के साथ मित्र अमित्र के गुण तथा अन्न आदि के गुणों का भी व्यापकता से उल्लेख किया गया है। मंत्रों द्वारा एक ओर तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में आहुति दी जाती है, तो दूसरी ओर गौ, पुत्र, धन, धान्य आदि के लिए प्रार्थना की जाती है। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जबकि वास्तव में वह एक ही है। परमेश्वर के जितने कर्म और गुणों से स्वभाव है, उतने ही उस परमात्मा के नाम है। ईश्वर एक ही है, परंतु लोग उसे विविध नामों से पुकारते हैं। उसे ही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि कहा जाता है। सूर्य और वायु द्वारा समस्त ऋतुओं का संरक्षण और संवर्धन होता है।
इसलिए आर्य ऋषियों ने सूर्य और वायु की उपासना भी की है। इस प्रकार पदार्थ विद्या की सिद्धि के लिए वायु और अग्नि की अनिवार्यता को ऋषियों ने मुख्य हेतु स्वीकार किया है। अग्नि और वायु के सहचरों के रूप में अश्वी गुणों का प्रकाश करने वाले सविता, सूर्य, अग्नि, देवी इंद्राणी, वरुणानी, अग्नाई, आद्या, पृथ्वी, भूमि, विष्णु आदि की कल्पना की गई है तथा उनके अर्थों को सूक्ष्मता के साथ स्पष्ट भी किया गया है। अनेक मंत्रों में अग्नि के दृष्टांत से राजपुरुषों के गुणों का भी वर्णन किया गया है। विद्या और पुरुषार्थ से सुख की प्राप्ति होती है। विद्वानों के साहचर्य से ज्ञान की उपलब्धि होती है। श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ मित्रता और दुष्टों पर अविश्वास की प्रेरणा तथा ऐश्वर्य प्राप्ति और सुमार्गगामी होने का उपदेश दिया गया है। आइए धर्म साधना समझते हैं। धर्म की प्राप्ति के लिए सभी विषयों का श्रवण करना, मित्र से प्रीति, सत्संगति, सहकारिता से कार्य करना, उत्तम व्यवहार करना, धर्म का अनुष्ठान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अर्जन करना, माता पिता के महत्व को प्रतिपादित करना, प्राण वायु द्वारा शरीर की रक्षा करना, स्त्री पुरुष के पारस्परिक महत्व को बताना, रात्रि और प्रभात के गुणों द्वारा स्त्री पुरुष के कर्तव्यों को बताना, विद्वानों और राजधर्म का वर्णन, सोमलता के गुणों का वर्णन, शिक्षक और शिष्य के संबंधों का विश्लेषण, मेधावी कर्मों का वर्णन तथा विषहरण औषधियों के विषय में ऋषि मुनियों ने अनेक मंत्र रचे हैं। इन सभी मंत्रों का उल्लेख प्रथम मंडल के सूक्त में विस्तार से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक के मंत्रों में एक अद्भुत एक रूपता लक्षित की जा सकती है। इनमें प्रत्येक मंडल का एक एक ऋषि वंश से संबंध दिखाई पड़ता है। इन्हें वंशज मंडल कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। ये मंडल क्रमशः घृतसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वशिष्ठ ऋषियों के वंशजों से संबंधित है। सब सूक्तों का क्रम भी एक जैसा ही है। प्रत्येक मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि को अर्पित है, उसके बाद इंद्र के सूक्त आते हैं और अंत में अन्य देवों की उपासना से संबंधित सूक्त है। इसी प्रकार अष्टम मंडल का संबंध भी इन्हीं सूक्तों के ऋषि वंशजों की भांति कण्व ऋषि के वंशजों से है, परंतु इस मंडल में कुछ सूक्त कण्व ऋषि के वंशजों से अलग, कुछ अन्य ऋषियों से तथा उनके वंशजों से भी जुड़े हुए हैं। नवम मंडल के सूक्त सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल के सूक्तों पर अधिकतर उन्हीं ऋषियों के नाम है जिनके नाम 2 से 7 मंडल तक के हैं। प्रथम मंडल की भांति दसम मंडल में भी ऋषि, देवता और छंद सभी में विविधता के दर्शन होते हैं। अधिकांश विद्वान इस मंडलों के वर्णनीय विषय, भाषा और छंदों को देखकर इन्हें अवांछनीय मानते हैं, परंतु उनकी इस मान्यता को कोई विशेष दम नहीं है, क्योंकि
प्राय सभी मंडलों में वर्ण्य, विषय और भाषा तथा छंदों की समानता लक्षित की जा सकती है। यदि लोकप्रियता की दृष्टि से प्रथम और दसम मंडल के मंत्रों का विशिष्टता प्राप्त हुई हो, तो वह उन मंत्रों की विषय वस्तु ही है। आज सभी विद्वान इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों की रचना किसी एक व्यक्ति और एक काल की नहीं है, जीवन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। इस प्रकार ऋग्वेद में केवल स्तुति पक्ष ही प्रबल नहीं है, वहाँ जीवन को सर्वांग रूप से उत्तम अथवा श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा भी दी गई है। ऋषि विश्वामित्र कुछ ऐसा ही मंत्र आगे भी कहते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य की महत्ता को दर्शाया गया है। जैसे जल सहित नदियाँ सभी का उपकार करती है और कभी जल से हीन नहीं होती, वैसे ही ब्रह्मचर्य से युक्त स्त्री और पुरुष की संतानें जन्म लेकर धर्म संबंधी ब्रह्मचर्य से संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर अपनी विद्वता से सभी का उपकार कर सकती है। अज्ञान का त्याग तथा ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य। अज्ञान का त्याग करना ही उनका अभिष्ट था। ज्ञान की प्राप्ति उनका सर्वोच्च लक्ष्य था। मित्रता और प्राणी मात्र के प्रति गहरी संवेदनशीलता उनका धर्म था। शक्ति और आरोग्यता में उनका पूर्ण विश्वास था। पवित्रता और विनम्रता उनका आचरण था। निरोगी काया केवल उनकी ही लक्ष्य नहीं था, वे पशु पक्षियों तक को निरोगी देखना चाहते थे। प्रकृति के मध्य सभी जड़ चेतन पदार्थ उनकी सहानुभूति के पात्र थे। आर्य ऋषि मुनि सभी मनुष्यों को यही प्रेरणा देने वाले थे कि जैसे वे अपने लिए उत्तम पदार्थों की कामना करते हैं, उसी प्रकार उन्हें दूसरों के लिए भी उत्तम पदार्थों की कामना करनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं उत्तम आचरण की शिक्षा। यही नहीं, वैदिक ऋषियों ने मनुष्यों को प्रेरणा दी कि उन्हें अग्नि के समान उत्तम आचरण करने वाला होना चाहिए और अविद्या से निवृत्त होकर यश प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति समाज के हित के लिए कर्म करते हैं और समाज को सुखी और संतुष्ट बनाते हैं, वे सूर्य की किरणों के सदृश सर्वत्र यश के भागी होते हैं। आइए जानते हैं उत्तम स्थान क्या है। श्रेष्ठ जन अपनी संतान को श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। वे उन्हें दुष्ट आचरणों का त्याग करने की शिक्षा देते हैं, उन्हें माता पिता का आदर करना सिखाते हैं और चोरी जैसी जघन्य पाप कर्म से सदैव दूर रहने के लिए उपदेश देते हैं। ऋग्वेद में विद्या और दान कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। जो व्यक्ति विद्या का दान करता है और गो आदि के दान से ब्राह्मण तथा निर्धन व्यक्ति का सत्कार करता है, वह उत्तम यश को प्राप्त करता है। आइए अब जानते हैं राजा के कर्म क्या क्या है। ऋग्वेद में राजा के कर्मों का विश्लेषण भी किया गया है। राजा का प्रथम कर्तव्य यही है कि वह अपनी प्रजा की सुरक्षा का प्रबंध करे। राज्य के धनी, विद्वान, अध्यापक और धर्म का उपदेश देने वाले विद्वानों को केवल रक्षा ही नहीं, अपितु उन्हें धन से, व्यवहार से और सम्मान से सुखी करे
तथा इस प्रकार समाज की उन्नति में सहयोग करें। राजा के लिए आवश्यक है कि वह श्रेष्ठ आचरण करने वाला हो, सभी शास्त्रों में पूर्ण रूप से निष्णात हो, स्वच्छ और उत्तम गुणों से युक्त हो, माता पिता और प्रजा पालन में दक्ष हो तथा राज्य की श्री वृद्धि में अपना पूरा योगदान देने वाला हो। राजा वही उत्तम होता है जो दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुणी जन से जीवन की यथार्थ शिक्षा को ग्रहण करे और उसी के अनुरूप विनय पूर्वक तथा न्याय द्वारा राज्य का संचालन करे। ऐसा राजा संसार में यश प्राप्त करता हुआ मृत्यु के बाद देवलोक को प्राप्त करता है। आगे देखते हैं मनुष्य के विविध रूप। ऋग्वेद में मूढ़तर, ऋग्वेद में मूढ़, मूढ़तर, मूढ़तम, विद्वान, विद्वतर, विद्वतम और अनुचान, इन 7 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन मिलता है। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, अच्छे से समझिए मनुष्य के 7 प्रकार क्या है। मूढ़, मूढ़तर, मूढ़तम, विद्वान, विद्वतर, विद्वतम और अनुचान, ये 7 प्रकार है मनुष्य के। साकिन सामर्थ्यवान व्यक्ति को कहा जाता है और अनुचान उस व्यक्ति को जो विद्वान हो, वेदांगों का ज्ञाता हो, विनम्र और सुशील हो। उन व्यक्तियों को जो अशुद्ध व्यवहार, दुष्ट आचरण, लंपटता, चुगलखोरी, कुसंगी और लापरवाह होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कभी संभव नहीं होती। पवित्र आहार विहार, जितेंद्रिय अर्थात सत्य को समझने वाले, सत्संगी, पुरुषार्थी और विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति ही विद्या को प्राप्त करने वाले होते हैं। जो अध्यापक अथवा उपदेशक अपने श्रेष्ठ कर्मों से धर्मात्मा होता है और दूसरों को भी धर्म का उपदेश देता है, वह ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला होता है। ऋग्वेद के अनुसार मनुष्यों को सदा ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे सब विद्वत जन को, सुंदर बुद्धि और वाणी देने वाले योगी जनों को, राजा और शिल्पकारों, कलाकारों को दिव्य ज्ञान रूपी पदार्थ प्राप्त हो सके। मनुष्यों को ऐसा शील धारण करना चाहिए जिससे सज्जनता के गुणों का विकास हो और उनकी प्रीति से सभी पशुओं, विद्वानों और पितृमण को सुख की प्राप्ति हो। प्राणी मात्र का सर्वोच्च लक्ष्य सुख। इस प्रकार ऋग्वेद की ऋचाओं में सर्वत्र प्राणी मात्र के सुख की कामना की गई है। न केवल मनुष्य अपितु पशु पक्षियों के लिए भी इस सुख की कामना हमारे आर्य ऋषि मुनि करते हैं। केवल सुख तक ही उनकी सीमा नहीं है। भौतिक सुख संसाधनों के अतिरिक्त वे उस सर्वव्यापी परमात्मा से सभी के हितों के लिए मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। केवल पुरुष के लिए ही आर्य ऋषि सुख और मोक्ष की कामना नहीं करते, स्त्रियों के लिए भी वे श्रेष्ठता और सम्मान की कामना करते हैं। उनका कहना है कि जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के बीच मन की वाणी सुंदर शोभा प्राप्त करती है तथा जैसे जल से भरी हुई नदी शोभा से युक्त होती है, उसी प्रकार विद्या और सत्य की कामना करने वाली स्त्री श्रेष्ठता और सम्मान को प्राप्त करती है। माता की श्रेष्ठता के विषय में
ऋषियों का कथन विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वह माता उत्तम है जो ब्रह्मचर्य पूर्वक संतानों को जन्म दे और अच्छी शिक्षा देकर विद्या से उन्हें उन्नत बनाए। वही पिता श्रेष्ठ है जो हिंसात्मक दोषों से रहित संतान उत्पन्न करे। वस्तुतः इस संसार में वे ही विद्वान प्रशंसा के योग्य होते हैं जो माता के समान मनुष्यों को पालते हैं। गुरु, आइए देखते हैं अब आगे गुरु शिष्य परंपरा की श्रेष्ठता। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है, वैसे ही श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक सभी मनुष्यों की आत्मा को प्रकाशित करते हैं, उन्हें परम पिता परमात्मा की ओर प्रेरित करते हैं। यहाँ यह कहना अधिक समीचीन लगता है कि परमात्मा ने पहले सृष्टि का निर्माण किया और अन्य पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के साथ बुद्धिजीवी मनुष्य को बनाया। यही मनुष्य जब परमात्मा की सृष्टि के संसर्ग में आया, तब उसके मन में इस विराट चेतना के प्रति जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हुआ होगा। यह जिज्ञासा का भाव ही वेदों का जन्मदाता है। एक बार फिर समझिए इस लाइन को, मैं फिर रिपीट करती हूँ। परमात्मा ने पहले सृष्टि का निर्माण किया और पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के साथ बुद्धिजीवी मनुष्य को भी बनाया। यही मनुष्य जब परमात्मा की सृष्टि के संसर्ग में आया, तभी उसके मन में इस विराट चेतना के प्रति जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हुआ होगा। यह जिज्ञासा का भाव ही वेदों का जन्मदाता है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त यह जिज्ञासा का भाव ही था जिसने चैतन्य शक्ति को जन्म दिया और उसी से वेद मंत्रों का निर्माण हुआ। इन मंत्रों का निर्माण जिन लोगों के चिंतन से संभव हो सका, वे ही लोग बाद में आर्य ऋषि कहलाए। आइए आगे देखते हैं कर्म का महत्व। कर्म मनुष्य के जीवन के आधार है। इनके द्वारा उसका समस्त जीवन और भविष्य परिचालित होता है, परंतु कर्मों के मनोरथ रूपी सागर में पड़ा पड़ा मनुष्य बूढ़ा हो जाता है और कर्मों का अनुष्ठान करने से बचता रहता है। पुरुषार्थी मनुष्य को ही परमात्मा की कृपा होती है, तभी वह कर्मों का अनुष्ठान करके कर्मयोगी बनता है। इस आशय का संदेश ऋग्वेद में जगह जगह मिलता है। जिस प्रकार यजमान अपने यज्ञों में कर्मयोगी पुरुषों को बुलाकर उत्तमोत्तम अन्न आदि पदार्थों को भेंट करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी कर्म करने वाले प्राणियों को उनके कर्म अनुसार फल देते हैं। अतः यश और ऐश्वर्य की चाहना रखने वाले लोगों को चाहिए कि वह कर्म योगी और ज्ञान योगी विद्वानों को अपने यज्ञ कर्म में निमंत्रित करे और उनसे सुमति का आशीर्वाद प्राप्त करे। विद्वानों के सत्कार के बिना किसी देश का सांस्कृतिक पक्ष प्रबुद्ध नहीं हो सकता। इसी आशय से ऋग्वेद के प्राय प्रत्येक मंत्र में श्रेष्ठ बुद्धि की कामना परमात्मा से की गई है। पवित्र संस्कारों का महत्व समझते हैं अब हम। यज्ञ कर्म से याज्ञिक बना व्यक्ति स्त्री पुरुष और आबाल वृद्ध में पवित्र संस्कारों को जन्म देता है। ये पवित्र संस्कार ही उसे निर्भय बनाते हैं और परमात्म तत्व से योग स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं।
संपूर्ण अनिष्टों को दूर करने वाला ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। यह ज्ञान विद्या के रूप में माता सरस्वती के गर्भ से जन्म लेता है। जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानदः सरस्वन्तं हवामहे। अर्थात शुभ संतान की इच्छा करते हुए पुत्र वाले होने की कामना से दानी लोग ब्रह्मा की समीपता चाहते हैं और सरस्वती के पुत्र रूपी ज्ञान को पाने का आह्वान करते हैं। भाव यही है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए परमात्मा का आह्वान करो, क्योंकि जो विद्या रूपी सरस्वती माता से उत्पन्न होता है और संपूर्ण प्रकार के अनिष्टों को दूर करता है, वही सुपात्र और अधिकारी है। ऐश्वर्यों को भोगने वाला कर्मयोगी होता है और वही ब्रह्म ज्ञान के प्रति जिज्ञासु हो सकता है। स्वस्थ शरीर की प्रेरणा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आर्य ऋषियों ने शरीर रचना पर भी विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने लिखा, बलदायक प्राण और अपान तथा माधुर्य आदि गुणों से संयुक्त वीर्य शक्ति को विलीन करने के लिए 3 प्रकार के बंधनों वाले वात, पित्त तथा कफ, इन तीनों प्रकृति वाले पदार्थों से बंधे हुए 3 गुण सत्व, रजस और तमस, इनके साथ वर्तमान रथ रूप इस शरीर को प्राप्त हो। भाव यही है कि प्राण और अपान की गति को नियंत्रित करके वीर्य शक्ति को शरीर में खा पाने के लिए शरीर रचना का ज्ञान आवश्यक है। इस शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीनों पदार्थों की प्रकृति के आधार पर हमारे भीतर सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण का विकास होता है। परंतु जो उपासक शरीर की इस संरचना को भली भांति जानता है, वह अपने प्राणों और अपान को नियंत्रित कर लेता है। प्राण वायु और अपान वायु के नियंत्रण से उपासक का शरीर बलवान बना रहता है, उनकी वाणी में ओज रहता है और वे प्रभु स्तुति में निरंतर दिव्य आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। प्राण और अपान शरीर में ग्रहण करने और शरीर से विसर्जित करने की क्रियाएं हैं। इन्हें स्वस्थ शरीर का मित्र समझना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। आर्य ऋषि शरीर रचना से भली प्रकार परिचित थे और स्वस्थ कैसे रहा जाए इसे अच्छी तरह जानते थे। वह यह भी जानते थे कि स्वस्थ शरीर से ही जीवन यात्रा सुख और संतोष के साथ पूरी हो सकती है। जीवन यात्रा के मुख्य साधक थे ज्ञान और कर्मेंद्रियां। प्राण शक्ति के द्वारा इन्हें बलवान रखा जा सकता है और सुखपूर्वक जीवन यात्रा की जा सकती है। ईश्वर का गुणगान। एक साधक की जीवन यात्रा में जब कभी विघ्न पड़ने की संभावना हो अथवा विघ्न पड़ ही जाए, तब साधक को परमेश्वर के गुणों का स्मरण करना चाहिए। परमेश्वर के गुणों का विशद वर्णन वेद वाणी में हुआ है। वह सहज और सुख कारक है, उसमें विचित्रता जैसी कोई बात नहीं है। ज्ञान, बल, धन आदि की समृद्धि प्राप्त करने में जब कभी रुकावटें आती है, तब उपासक उन्हें भगवान की सहायता से दूर कर सकता है।
आत्म साक्षात्कार करना ही सोम रस का पान करना है। अपने अंतर में परमात्मा का ध्यान करने से उसके साथ सहज रूप से समागम होता है। विराट शक्तिमान परमेश्वर इस अद्भुत सृष्टि के माध्यम से ही प्रकट है। उसे भला कौन अनुभव नहीं करता। उचित बोध, प्रेरणा और विश्वास के बिना मनुष्य उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। इस सृष्टि में जो कुछ भी विद्यमान है प्रभु के अधीन है। जो साधक सृष्टि के पदार्थों का बोध प्राप्त करने में व्यस्त रहता है उसको ज्ञान स्वरूप परमात्मा के कोष का दर्शन अवश्य होता है। परमात्मा के कोष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रत्न सूर्य है। ऋग्वेद का सर्वाधिक प्रसिद्ध गायत्री महामंत्र सूर्य सविता से संबोधित है। उसके तेज से मनुष्य अपनी बुद्धि को तेजोमय करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी जगह। सृष्टि के कण कण में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। इस प्रकार जो मनुष्य समस्त आत्माओं के साक्षी परम पिता परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना करके उपासना करते हैं उनको परमात्मा अपनी कृपा के सागर से शुद्ध आचरण की ओर प्रवृत्त करते हैं और मनुष्य उनकी कृपा से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। संयमित जीवन की अनिवार्यता। ऋग्वेद में परमात्मा को सब यज्ञों की आत्मा कहा है, अर्थात देव यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ उसकी सत्ता के बिना नहीं हो सकते। परमात्मा मनुष्यों को संयमी रहने पर बल देते हैं। इंद्रिय लोलुपता मनुष्य के स्वभाव को बहिर्मुखी बनाते हैं। संयमी होकर मनुष्य आत्मा को पहचान सकता है और आत्मा में ही परमात्मा का अंश विद्यमान है ऐसा जानकर आनंदित हो सकता है। परमात्मा ने जिस ब्रह्मांड की रचना की उसमें असंख्य नक्षत्र विद्यमान है, परंतु सभी के मध्य एक ऐसा संतुलित संयम है कि वे अपनी अपनी कक्षा में और अपनी अपनी धुरी पर स्थित रहते हैं। पूरी तरह गतिशील होते हुए भी वे एक दूसरे के आकर्षण विकर्षण से बंधे हुए हैं। यह संयम ही उन्हें बिखरने नहीं देता। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन इन इंद्रियों के आकर्षण विकर्षण के मध्य इधर से उधर गतिशील रहता है। अति होते ही संतुलन टूट जाता है और जीवन बिखर जाता है। हमारे वैदिक ऋषियों ने इस संयमित जीवन को विशेष महत्व दिया है। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए मनुष्य का संयमी होना परम आवश्यक है। जो पुरुष संयमी नहीं होता उसको परमात्मा का साक्षात्कार कदापि नहीं हो सकता। मन, वाणी तथा शरीर तीनों का संयम होना आवश्यक है। जो पुरुष अपनी इंद्रियों का संयम रखता है और मन को वश में रखता है, व्यर्थ बोलकर वाणी विलास नहीं करता,
ऐसा व्यक्ति देवता कहलाता है। संयमी बनना ही मनुष्य जन्म का सर्वोच्च फल है। ऋग्वेद में योग विद्या का भी वर्णन प्राप्त होता है। संपूर्ण देव जो 33 है वे अंतरिक्ष में विद्यमान है। परमात्मा सोम आपके लिए 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूतों की सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आपके उच्च स्वरूप में जो सर्वरक्षक है उनमें योग करने के लिए 7 बड़ी नाड़ियां हैं। भाव यही है कि वेद में योग विद्या का वर्णन करते हुए ऋषिवर का कहना है कि 7 प्रकार की नाड़ियां ईड़ा, पिंगला आदि मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहती है। योगी पुरुष इन नाड़ियों के द्वारा संयम करके परमात्मा को प्राप्त करता है। आयुर्वेद ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधियों के संबंध में विस्तार से वर्णन मिलता है। यह आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। पुष्पों वाली, फलों वाली, अश्व के समान रोग पर विजय पाने वाली, रोगी को निरोग करने वाली, लताओं वाली औषधियाँ रोगी के ऊपर प्रभावशाली होती है। ये औषधियाँ माता के समान होती है। एक वैद्य रोगी मनुष्य की इंद्रियों, नाड़ियों, रक्त और हृदय के स्पंदन की परीक्षा करके इनके द्वारा रोगी का उपचार करता है। इन औषधियों की माता पृथ्वी स्कृति है, अतः ये निष्कृति है। ये शरीर की नस नाड़ियों में वेग से गति करती है और जो रोग शरीर को पीड़ित कर रहा हो उसे बाहर निकाल देती है। जो औषधियाँ चंद्रमा की चांदनी में बढ़ती है वे विविध प्रकार की है, परंतु उनमें जो हृदय रोग के लिए है वे उत्तम है। वैद्य विविध दवाओं के मेल से रोगी की काया को ठीक करता है। वे दवाएं मिलन प्रक्रिया से नया रूप धारण करने के उपरांत भी अपना अपना प्रभाव बनाए रखती है। ये औषधियाँ जड़ी बूटियों के रूप में इस पृथ्वी पर सर्वत्र फैली हुई है। प्राचीन काल में आर्य ऋषियों ने इन जड़ी बूटियों की खोज की थी और विविध रोगों पर उनका प्रयोग करके आयुर्वेद को जन्म दिया था। ये औषधियाँ जड़ी बूटियों को कूट पीस कर व उनका रस निकाल कर बनाई जाती थी। पशुपालन, कृषि और शिल्प ऋग्वेद में गौपालन, अश्वपालन और शिल्प आदि का भी महत्व प्रदर्शित किया गया है। उस समय ऋषिगण केवल यज्ञ ही नहीं करते थे, कृषि, पशुपालन, कुएं और सिंचाई के साधनों का भी वे प्रयोग करते थे। आर्य ऋषि मनुष्यों से कहते हैं कि अश्वों को चारा पानी आदि देकर प्रसन्न करो, उत्तम और हितकारक खेतों को जोतो, सुखपूर्वक ले जाने वाले रथों को बनाओ, काष्ठ के जलपात्र से युक्त कवच के समान जल रक्षण कोष वाले, पाषाणमय घेरे वाले और मनुष्यों के पानी पीने की व्यवस्था से युक्त कूप बनाकर सिंचाई का कार्य करो। वे कहते हैं कि हे मनुष्यों, गौशाला बनाओ और वही आपके लिए दुग्धपान का स्थान हो। बहुत से बड़े और मोटे कवचों को सीकर बनाओ, लोहमयी और अनाक्रमणीय पूरी बनाओ। तुम्हारा यज्ञ का चमस पात्र यानी कि चमचा कभी ढीला ना हो, वह सदा दृढ़ रहे, जिससे यज्ञ बराबर चलता रहे
उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि वैदिक ऋषियों को पशुपालन, कृषि, गृह निर्माण, कुएं और सुरक्षित जलपात्र बनाने का शिल्प आता था। वे लौह धातु से भी परिचित हो चुके थे। काष्ठ शिल्प का उन्हें पूरा ज्ञान था। सुरक्षित नगर अथवा गांव के महत्व को वे जानते थे। यज्ञ का महत्व। वैदिक ऋषि यज्ञ के माध्यम से परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव को अभिव्यक्त करते हैं। वातावरण की शुद्धि पर उनका विशेष बल रहता है। उनकी दृष्टि समस्त प्राणियों के कल्याण की है। जिस प्रकार सूर्य सभी को समान रूप से अपनी आभा से आलोकित करता है, उसी प्रकार परमात्मा की प्रेरणा से समस्त वैदिक ऋषिगण समस्त प्राणियों के सुख की कामना करते हैं। ऋग्वेद विश्व का ज्ञान कोश। ऋग्वेद में पुरुरवा उर्वशी की प्रेम कथा, यमी संवाद और सरभा पाणी संवाद के आख्यान सूक्त भी मिलते हैं। ऋग्वेद में कहीं कहीं पहेलियां भी दी गई है जो अत्यंत प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई है। वास्तव में ऋग्वेद का कलेवर इतना विशाल है कि उसे थोड़े में समझना या समझाना अत्यंत कठिन कार्य है। इसका एक एक सूक्त जीवन और दर्शन का विशाल कोश है, लेकिन इतना निश्चित है कि इन सूक्तों के द्वारा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और धर्म को सहजता के साथ समझा जा सकता है। उस काल में व्यक्ति, परिवार, समाज, वैवाहिक संबंध, नियोग, चलन, जुआ, चोरी, राजदंड, प्रजा का व्यवहार, रोग, औषधि, ज्ञान, पशुपालन, शिल्प, धर्म, सदाचार, पर्यावरण, प्रकृति का महत्व, विद्या और विद्वानों का महत्व, गुरु शिष्य परंपरा, देव दानव, युद्ध, इंद्रिय संयम, अग्नि, इंद्र, सोम आदि का वर्णन व्यापक है। राजनीति की भी ऋग्वेद में विस्तृत जानकारी मिलती है। राजा का कर्म शत्रुओं को नष्ट करके प्रजा की रक्षा करना। राजा का चुनाव उसकी योग्यता देखकर ही प्रजा द्वारा किया जाता है। उन्हें गृहपति, विश्वपति, जनपति और राजा कहा जाता है। श्रेष्ठ स्वराज्य की महिमा का अनेक स्थलों पर गुणगान ऋग्वेद में मिलता है। इंद्र की शक्ति आतंक अथवा लोगों को भयभीत करने के लिए नहीं है। उसकी शक्ति का प्रयोग विद्वानों, स्वजनों और राज्य की रक्षा करना होता है। वह प्रजापालक है। ऋग्वेद मानव जाति का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। हिंदुओं के सभी धार्मिक कृत्यों को पूर्ण कराने के लिए ऋग्वेद में सैकड़ों मंत्र है। ऋग्वेद को हिंदुओं का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कहा जा सकता है, परंतु अपनी विषय वस्तु की सघनता और मानव जीवन के कल्याण की भावना को अपने भीतर संजोए रखने के कारण ऋग्वेद में समस्त मानव जाति का आदि ग्रंथ है। जीवन के शाश्वत अर्थात सनातन मूल्यों की स्थापना तथा उनसे प्रेरित होकर उन्हें अपने जीवन का अंग बनाने की प्रेरणा ऋग्वेद के मंत्रों से प्राप्त होती है। ऋग्वेद नास्तिकों का नहीं, आस्तिकों का ग्रंथ है। मनुष्यों के उत्कर्ष के लिए जिस धर्म की आवश्यकता है वह ऋग्वेद में प्राप्त हो जाता है। यहाँ सहयोग पाने की नहीं, सहयोग देने की भावना के दर्शन होते हैं। ऋग्वेद के धर्म से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसमें मनुष्य और काम को
इसमें मनुष्य के कल्याण, अभ्युदय, उन्नति और मुक्ति की भावना निहित है। इसमें धर्म, अर्थ और काम को धर्मानुकूल रखने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यह धर्म त्याग मूलक है। यहाँ अर्थार्जन करना अथवा अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ऋषियों का लक्ष्य नहीं है। ऋग्वेद के मंत्रों में प्राणी देवों की कृपा पाना चाहता है, वह उसने प्रार्थना करता है, वह उनसे प्रार्थना करता है और उनसे कृपा की आकांक्षा करता है। ऋषिगण देवताओं के गुणों का उल्लेख करके मनुष्यों को देवताओं जैसे गुण अपनाने के लिए उपदेश देते हैं। यज्ञ के मध्य में देव कृपा पाने की आशा की जाती है। प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियों में ही परमात्मा का अंश विद्यमान है। मनुष्य उसी शक्ति से तादात्म्य करना चाहता है। ऋग्वैदिक यज्ञ धर्म में पुरोहित और विद्वानों का विशिष्ट स्थान है। वह यजमान और देवों के बीच का सेतु है। यज्ञ में पुरोहित ही यजमान के कल्याण के लिए देवता को आहुति देता है और बदले में उसके लिए धन, धान्य और दीर्घ आयु की कामना करता है। यजमान पुरोहित की प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखना अपना कर्तव्य समझता है। ऋग्वैदिक धर्म में जीवन से पलायन करने के मंत्र नहीं है। ऋग्वेद के मंत्र लोगों में जीवन की आशा का संचार करने वाले हैं। यह धर्म पूरी तरह से व्यवहारिक है। इस धर्म में सभी जड़ चेतन पदार्थों को देवतुल्य मानकर उनकी उपासना की गई है। इस धर्म में प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव को स्थान दिया गया है। वैदिक ऋषि सभी के लिए आयु, बल और बुद्धि चाहते हैं। इस धर्म में न द्वेष है न पाप है, अपितु द्वेष से मुक्ति और पापों का त्याग प्रमुख है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता। ऋग्वेद की ऋचाओं में विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है, परंतु ये सभी देवगण के एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम हैं। वैदिक ऋषियों ने इन देवगणों को प्रकृति के मध्य से खोजा है। सृष्टि की विराट चेतना के मध्य जो अतीन्द्रिय अनुभव वैदिक ऋषियों को हुए, ये देवता उन्हीं अनुभवों का परिणाम थे। वैदिक साहित्य पर विचार करने वाले मनीषियों को यह बात विचित्र लग सकती है कि वैदिक संहिताओं में ही नहीं अपितु संपूर्ण वैदिक साहित्य में ईश्वर शब्द रूढ़ि रूप से परमेश्वर के अर्थ में कहीं भी प्रत्युक्त नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, धर्मसूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, व्याकरण महाभाष्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। वैदिक संहिताओं में 2-4 शब्द ही ऐसे मिलते हैं जिनमें परमेश्वर के व्यापक रूप को प्रकट किया गया है। वैदिक देवताओं में अग्नि, इंद्र, वायु, सविता, विष्णु, वरुण, रुद्र आदि नाम ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में अन्य आए हैं। वैदिक संहिताओं में परमेश्वर का वाचन मुख्य शब्द पुरुष के रूप में मिलता है। भगवद गीता में इसे पुरुषोत्तम कहा गया है। वेद की चारों संहिताओं के लगभग 20 सूक्त में पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। यजुर्वेदीय संहिता के पुरुष सूक्त में परम पुरुष या विराट पुरुष के अर्थ में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया गया है।
कुछ विद्वानों का मानना है कि वेद में देवताओं की स्तुति न होकर ईश्वर की ही स्तुति है। भले ही वे उसे अग्नि, इंद्र आदि नामों से पुकारते हैं, उन सब के पीछे एक परमेश्वर की ही सत्ता विद्यमान है। मंत्रों में जहाँ जहाँ देवताओं का संबंध सृष्टि के साथ उद्धृत किया गया है, वहाँ यही समझना चाहिए कि परमार्थ में ईश्वर ही सृष्टा है। देवगण उसी ईश्वर की शक्ति से सारे कार्य संपन्न करते हैं। मंत्र वाक्यों का समन्वय करने से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर ही इस जगत का सृष्टा है तथा संपूर्ण शक्तियों का मूल उसी में विद्यमान है। केवल देवगण ही नहीं, सारा संसार ही ईश्वर का व्यापक स्वरूप है। वही पूरे ब्रह्मांड का नियंता है। वैदिक देवताओं की सामान्य विशेषताएं। पाश्चात्य विद्वानों ने वैदिक देवताओं की कुछ सामान्य विशेषताओं और गुणों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि वैदिक देवता उन भौतिक पदार्थों के अधिक निकट है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका यह स्वरूप पूरी तरह से प्राकृतिक है। दूसरे, इन देवताओं का गुण उनकी परोपकारी वृत्तियों में निहित है। प्राय सभी देवता जन कल्याण के लिए अपने प्रभा मंडल के साथ प्रकट होते हैं। ये सब देवता दिव्य शक्तियों से युक्त है। तीसरे, वैदिक देवताओं का जन्म प्रकृति के मध्य से हुआ। प्रकृति के दिव्य पदार्थों ने वैदिक ऋषियों के मन में जिस जिज्ञासा भाव को जन्म दिया, उसी ने अनेक देवताओं को जन्म दिया है। ये देवता पुरुष रूप में ही स्थापित किए गए थे। इस प्रकार वैदिक देवताओं का चौथा स्वरूप उनका मानवोचित स्वरूप है। ये सब देवता मानव के साथ सहयोग करने वाले हैं। अपवाद स्वरूप केवल रुद्र देवता को संहारक माना गया है, किंतु वेदों में इसका उल्लेख बहुत कम हुआ है। वैदिक देवताओं का नैतिक आचरण अत्यंत उदार है और उनकी कृपा से ही मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है। तो आज हमने समझा कि ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ का महत्व है। एक बार मैं रिकैप कर दे रही हूँ। हमने ऋग्वेद की भूमिका जाना, इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में समझा है। फिर ऋग्वेद के विषय वस्तु के बारे में जाना, ऋग्वेद के देवताओं की स्तुति की। फिर धर्म साधना के बारे में हमने सीखा। जीवन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन भी हमने किया। अज्ञान का त्याग तथा ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, उत्तम आचरण की शिक्षा, उत्तम स्थान, राजा के कर्म, मनुष्य के विविध रूप, प्राणी मात्र का सर्वोच्च लक्ष्य सुख, गुरु शिष्य परंपरा की श्रेष्ठता, कर्म का महत्व, पवित्र संस्कारों का महत्व, स्वस्थ शरीर की प्रेरणा, ईश्वर का गुणगान, फिर संयमित जीवन की अनिवार्यता, योग विद्या, आयुर्वेद, पशुपालन, कृषि और शिल्प, यज्ञ का महत्व, ऋग्वेद विश्व का ज्ञान कोश, ऋग्वेद मानव जाति का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ, ऋग्वेद के प्रमुख देवता और वैदिक देवताओं की सामान्य विशेषताएं। अब आगे के पार्ट में हम प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे, जहाँ पर
सभी मंत्रों का उच्चारण रहेगा और उनका अर्थ रहेगा, शब्दार्थ और भाव अर्थ सारा रहेगा। तो आज का भाग अपने यहीं पर विराम देते हैं और आगे के भाग में कल प्रवेश करेंगे। तो उसके साथ हमारे साथ आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जय श्री हरि।